नमस्कार साथियों, अगर आपके पास भी टू व्हीलर या फिर फोर व्हीलर व्हीकल है तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बजट 2026 के अनाउंस होते ही चार ऐसे महत्वपूर्ण ट्रैफिक नियम निकल के सामने आ रहे हैं जिसके बारे में अगर आपको समय रहते जानकारी नहीं हो पाई तो आगे आने वाले समय में आपकी गाड़ी तक जब्त करी जा सकती है या फिर आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे और एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे ताकि आप ऐसी किसी भी संभावना से बच सको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखोगे नियम नंबर 1, टू व्हीलर के लिए बड़ा बदलाव, एबीएस प्लस 2 हेलमेट अब कंपलसरी हो रहे हैं। जी हाँ साथियों, अब हर नई बाइक स्कूटी में एबीएस अनिवार्य होगा। बहुत सारे लोग जो एबीएस ना जानते हो तो मैं आपको बता दूं, एबीएस मीन्स होता है एंटी ब्रेक लॉक सिस्टम, है ना, या इसको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम भी हम लोग बोलते हैं। गाड़ी की सीसी चाहे कुछ भी हो, चाहे कितनी भी कैपेसिटी की गाड़ी क्यों ना हो, चाहे 100 सीसी 125 सीसी, लेकिन अब सभी में एबीएस अनिवार्य होने जा रहा है। अचानक ब्रेक लगाने पर टायर अब लॉक नहीं होगा। अभी तक क्या होता है, जो नॉर्मल बाइक या स्कूटी होती हैं, आप उसमें अचानक से ब्रेक लगाते हो तो टायर आपका लॉक हो जाता है। लॉक होते ही इट मीन्स हुआ वहीं पर जो गाड़ी है वो लॉक हो जाता है। तो अब गाड़ी के फिसलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे एक्सीडेंट का खतरा भी बढ़ जाता है। तो एक्सीडेंट का खतरा इससे कम होगा अगर आप एबीएस इंस्टॉल करवा लेते हो। हालांकि अभी भी कुछ मोटरसाइकिलों में केवल एबीएस आता है, जो एक्सपेंसिव बाइक्स आती हैं उसी में एबीएस इंस्टॉल होता है। बट अब हर गाड़ी पर एबीएस लगाना कंपलसरी है, सरकार ने ये साफ साफ निर्देश दिया है। इसके अलावा साथियों, डीलर को देने होंगे 2 बीआईएस सर्टिफाइड हेलमेट। ये एक सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि अभी तक क्या था कि जो डीलर हैं वो आपको हेलमेट नहीं देते थे। तो सरकार ने ये नियम बहुत पहले बनाया था कि अगर आप नई बाइक या स्कूटी खरीद रहे हो तो डीलर आपको 2 बीआईएस सर्टिफाइड हेलमेट बिल्कुल फ्री में देंगे, एक भी पैसा आपको इसका नहीं देना। लेकिन ये डीलर क्या करते हैं कि बाइक और स्कूटी आप खरीदने जाते हो, आपसे पैसे ले लेते हैं, आपको बाइक स्कूटी दे देते हैं और आपके नाम पर चढ़ा देते हैं कि हमने इनको 2 हेलमेट दे दिए। अब ऊपर कंपनी को यही लग रहा है कि जो हमारा डीलर है उसने हमारे जो भी ग्राहक आया था, जो कस्टमर आया था, उसको हेलमेट दे दिए। बट ये डीलर क्या करते हैं, ये आपके हेलमेट, आपके हिस्से के जो हेलमेट हैं वो ब्लैक में बेच देते हैं, जिससे इनको प्रॉफिट होता है। तो अब अगर ऐसा होता है और आपको हेलमेट नहीं मिल रहा है तो ये आपकी जागरूकता है, आपको पता होना चाहिए कि 2 हेलमेट लेना आपका अधिकार है, वो भी बीआईएस सर्टिफाइड। अगर डीलर नहीं दे रहा है तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हो, जिस वजह से उसकी डीलरशिप समाप्त करी जा सकती है। एक ड्राइवर के लिए, एक पीछे बैठने वाले के लिए हेलमेट ज़रूरी है। सिर्फ एक हेलमेट देने पर भी डीलर पर जुर्माना लग सकता है। 2 हेलमेट आपको मिलेंगे। अगर बिना बीआईएस हेलमेट के आप यात्रा करते पाए जाते हो, आप गाड़ी चलाते हुए पाए जाते हो, तो 2,000 रुपये से लेकर के 22,000 रुपये तक का जुर्माना आप पर लग सकता है। कुछ राज्यों में डीएल भी सस्पेंड हो सकता है। तो आपको बहुत ही सावधानी से अब कोई भी काम करना है, क्योंकि सरकार काफ़ी ज़्यादा सख्त हो रही है। इसके बाद साथियों हो जाता है नियम नंबर 2, वाहन मॉडिफिकेशन पर सख्ती। हॉर्न, म्यूज़िक सिस्टम, साइलेंसर वगैरह। तेज़ आवाज़ वाला साइलेंसर पूरी तरह से गैरकानूनी है, स्पेशली जिनकी आवाज़ 80 डेसिबल से अगर ज़्यादा हुई तो वो गंभीर अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। बाइक इसमें आपकी जब्त हो सकती है, ड्राइविंग लाइसेंस आपका जब्त हो सकता है। कार में तेज़ म्यूजिक सिस्टम अगर आप बजा के ड्राइव कर रहे हो तो भी आपकी गाड़ी जब्त करी जा सकती है। अगर आप पहली बार पकड़े गए तो 10,000 रुपये तक का जुर्माना, और 80 डेसिबल से ऊपर आवाज़ अगर आपकी गाड़ी करती है तो आपको चालान भी देना पड़ेगा। गाड़ी का रंग बदलना, देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बिना आरटीओ परमिशन के गाड़ी का रंग बदल देते हैं। जैसे सफ़ेद कलर की कार है तो उसे लाल कलर का करवा देंगे, काले कलर की कार है तो उसको ब्राउन कलर का करवा देंगे। मतलब अपने हिसाब से उसमें कलर मॉडिफिकेशन करवाते रहते हैं। आधा आधा या मल्टी कलर गाड़ी अगर आप करवाते हो, जैसे आधी ब्लैक आधी वाइट, इस तरह से बहुत सारे लोग उसको मॉडिफाई करवाते हैं। तो अब आपका चालान लगेगा, क्योंकि जब आपने गाड़ी खरीदी होगी, आपने आरसी अपने नाम पर बनवाई होगी, तो उसमें गाड़ी का चेसिस नंबर के साथ साथ आपका जो गाड़ी का कलर है वो भी लिखा होता है। नियमों के अनुसार अगर आपको उसे चेंज करना है तो आपको पहले आरटीओ से परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद ही आप मॉडिफिकेशन करवा सकते हो, लेकिन आरटीओ के नियमों के अंदर रह के। इसके अलावा नियम नंबर 3, एचएसआरपी नंबर प्लेट अनिवार्य। एचएसआरपी नंबर प्लेट मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ, इट मीन्स होता है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट।
इसका मतलब ये है कि जो आपकी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी जो पीछे नंबर प्लेट है उसमें इंजन नंबर, चेसिस नंबर आपको साथ में कंबाइंड होता है, जिसमें गाड़ी अगर आपकी चोरी हो जाती है तो उसे ट्रैकिंग में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है, जिससे आपकी चोरी हुई गाड़ी के रिकवर होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। 1 जनवरी 2019 से पहले अगर आपका वाहन रजिस्टर्ड है तो हर हाल में आप HSRP प्लेट लगवा लो। बिना HSRP प्लेट के आप पर 5,000 रुपये से लेकर के 10,000 रुपये तक का जुर्माना साथियों लग सकता है। इसके बाद कहाँ से लगवाएं, सबसे बड़ा सवाल ये आता है, क्योंकि हर दुकान वाला तो ये लगाता नहीं है। तो आपको परिवहन विभाग की वेबसाइट से इसे पहले बुक करना पड़ेगा, या RTO में जाकर के आपको इसके लिए आवेदन देना पड़ेगा, तब आपको हो मिलेगी। या फिर आप अपने नज़दीकी डीलर से, जहाँ से आपने गाड़ी परचेस करी हो, उससे भी आप संपर्क कर सकते हैं। नियम नंबर 4, कलर कोडेड स्टिकर लगाना अनिवार्य है। अब साथियों ये जो आपका जो कलर कोडेड स्टिकर है ये 3 तरह का होता है। ये स्टिकर ये बताता है कि गाड़ी आपकी किस ईंधन से चलती है, यानी गाड़ी का फ्यूल टाइप क्या है, ताकि आपातकालीन परिस्थितियों में आपकी मदद करी जा सके। नीला अगर स्टिकर लगा हुआ है तो आपकी गाड़ी पेट्रोल या CNG की है। अगर ऑरेंज स्टिकर लगा हुआ है इसका मतलब आपकी गाड़ी जो है वो डीजल से चलती है। और अगर ग्रे कलर का स्टिकर लगा हुआ है इसका मतलब आपका जो वाहन है वो EV है, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल है। 4 व्हीलर में ये अनिवार्य होता है, 2 व्हीलर में ये ज़रूरी नहीं है। बिना स्टिकर के अगर आप पकड़े जाते हो तो 5,000 रुपये से 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी आप पर लग सकता है। साथियों, महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा भी एक जरूरी नियम सामने आ रहा है। बाइक में पीछे साड़ी, दुपट्टा, सेफ्टी कवर अब अनिवार्य है, जिससे जो हमारी जो माताएं बहनें पीछे बैठती हैं वो उनको दुर्घटनाओं से बचाया जा सके। हर साल 400 से ज़्यादा दुर्घटनाएं इसी वजह से होती है। नए बाइक में ये ऑप्शन दिया जाएगा कि आपका जो दुपट्टा, सेफ्टी कवर है वो पीछे इंस्टॉल रहेगा। कॉमर्शियल और हैवी वाहनों के लिए एडास सिस्टम, जी हाँ साथियों, अप्रैल 2026 से कोई भी अगर आप व्हीकल खरीदते हो तो उसमें एडास सिस्टम अब इंस्टॉल होगा, चाहे वो बस हो, ट्रक हो, हैवी व्हीकल हो। एडास फीचर अनिवार्य है। अब ये एडास फीचर होता क्या है? एडास फीचर साथियों होता है कि एक तरह से आप कह सकते हो एंटी स्लिप अलार्म। अगर आपको गाड़ी चलाते समय नींद आ रही है तो अलार्म बजने लगेगा और आपकी नींद खुल जाएगी। लेन डिपार्चर वार्निंग भी इसमें रहती है और इमरजेंसी ब्रेक भी लगता है। अगर आपको नींद आ रही है तो गाड़ी आपको अलार्म देने के साथ साथ गाड़ी में ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देगी, ताकि आपकी गाड़ी वहीं पर रुक जाए, जिससे आपको किसी बड़े खतरे से बचाया जा सकेगा। साथ ही साथ ई-कॉमर्स डिलीवरी वाहनों पर बड़ा फैसला। जी हाँ साथियों, अगर आप दिल्ली NCR साइड में रहते हैं तो स्विगी, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या फिर कोई भी ग्रोसरी जो ऐप वाली वेबसाइट होती है उसमें अगर आप डिलीवरी बॉय का काम करते हैं तो उसमें पेट्रोल डीजल वाहन जो है प्रतिबंधित किए जा रहे हैं। सिर्फ इलेक्ट्रिक या CNG वाहन ही चलेंगे, ऐसा दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को देखते हुए किया जा रहा है। तो ये थी पूरी डिटेल जो मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करना बेहद ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, CNG वाहन चालकों के लिए भी राहत की खबर है। 1 जनवरी 2026 से CNG PNG की कीमतों में कमी की संभावना देखी जा रही थी, जिसको 1 फरवरी के बाद सरकार ने काफ़ी हद तक कम किया है। गैस ट्रांसपोर्टेशन टैरिफ अब आसान हो जाएगा। तो ये पूरा डिटेल था। तो जो भी चीज़ थी मैंने आपको पूरा क्लियर बताया है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके इसे अपने यार दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ताकि उन्हें भी इन सब चीज़ों के बारे में पता चल सके। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।